नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। नेपाल में हिंसा भड़क गई है, अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह के समर्थकों के द्वारा विरोध मार्च आयोजित किया गया था, जिस दौरान खतरनाक हिंसा देखने को मिली। वहीं हिमालयी देश नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र की बहाली की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को काठमांडू के कुछ हिस्सों में तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। राजशाही समर्थक प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर हमला कर दिया, वाहनों में आग लगा दी और राजधानी में दुकानों को लूट लिया। अधिकारियों ने यह कहा है कि पुलिस के द्वारा राजधानी काठमांडू में संसद भवन की ओर से मार्च करने से पत्थर फेंकने वाले भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग करने के बाद हुई झड़पों में एक टेलीविजन कैमरामैन और एक प्रदर्शनकारी सहित 2 लोगों की मौत हो गई है। कम से कम 112 लोग इसमें घायल हुए हैं। बाद में स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सेना को भी बुलाया गया। आपको बता दें कि 105 आंदोलनकारियों को पकड़ा गया। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय के द्वारा जारी नोटिस के अनुसार अधिकारियों ने शुक्रवार को शाम के 4:25 पर राजधानी के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया था, जिसे शनिवार सुबह 7 बजे हटा लिया गया। शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान घरों को जलाने और वाहनों को तोड़फोड़ करने में शामिल 105 आंदोलनकारियों को अब तक पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के महासचिव धवल शमशेर राणा और पार्टी के केंद्रीय सदस्य रविंद्र मिश्रा समेत अन्य लोग शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि नेपाल में विरोध प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है। बता दें आपको कि प्रदर्शनकारी राजतंत्रवादी राजतंत्र की बहाली और हिंदू राज्य की मांग कर रहे हैं। आंदोलन के संयोजक दुर्गा प्रसाद ने सुरक्षा बैरिकेड तोड़कर बुलेट प्रूफ वाहन पर सवार होकर बनेश्वर की ओर बढ़ने के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। दरअसल वहां संसद भवन स्थित है। काठमांडू जिला पुलिस रेंज के पुलिस अधीक्षक अपिल बोहरा ने यह कहा कि शुक्रवार को हिंसक प्रदर्शन के पीछे मुख्य व्यक्ति प्रसाद फरार है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और कैबिनेट प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा ने समाचार एजेंसी में यह कहा है कि यह सरासर बर्बरता, आगजनी, लूटपाट और अराजकता है। यह विरोध प्रदर्शन नहीं हो सकता। आपको बता दें कि नेपाल में राजशाही 2008 में एक विशेष रूप से निर्वाचित विधानसभा में 239 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया था, और ये एक समझौते के तहत था जिसमें माओवादी विद्रोह को समाप्त कर दिया था। आपको बता दें कि विद्रोह ने 1996 से 2006 में 17,000 लोगों की जान ले ली थी और नेपाल को एक हिंदू राज्य से एक धर्मनिरपेक्ष संघीय गणराज्य में बदल दिया। हिमालय राष्ट्र के अंतिम राजा 77 वर्षीय ज्ञानेंद्र अपदस्थ होने के बाद अपने परिवार के साथ काठमांडू में एक निजी घर में आम नागरिक की तरह रह रहे थे। राजशाही के बाद से 16 वर्षों में नेपाल ने 14 सरकारों का गठन देखा है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण आर्थिक मोर्चों पर नुकसान हुआ है और देश के लाखों युवा विदेश में काम करने की तलाश में जाते हैं। आपको बता दें कि वो मुख्य रूप से तेल समृद्ध मध्य पूर्व, दक्षिण कोरिया और मलेशिया में काम करते हैं। अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में लगातार सरकार की विफलता के कारण जनता में निराशा अब ज्यादा बढ़ रही है। ऐसे में लोकतंत्र दिवस 19 फरवरी को प्रसारित एक वीडियो संदेश में पूर्व राजा के द्वारा समर्थन की अपील के बाद राजशाही के पक्ष में आंदोलन ने गति पकड़ ली। रैली में हिंसा से पहले एक प्रदर्शनकारी मीना ने AFP को ये बताया कि हाल के वर्षों में चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं। 55 वर्षीय ने ये कहा है कि देश में काफ़ी विकास करना चाहिए, लोगों को बेहतर रोजगार के अवसर, शांति और सुरक्षा और सुशासन मिलना चाहिए था, हमें भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब लगातार इसके खिलाफ ये मांगे उठ रही है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और भी ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।